guys, once again welcome to our YouTube channel. In this video we are going to solve some more problems from arithmetic progression from the NCERT book. Your chapter number is 5, that is arithmetic progression. 3 to 4 marks. तो याद रखो वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूछते हैं आपको फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, लेकिन बच्चों को इसके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते हैं. सो क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस 3 ही स्टेप्स फॉलो करने हैं. स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन केयरफुली रीड करके उसे अंडरस्टैंड कर लो. क्वेश्चन स्टेप नंबर 2, आपको इसको अच्छे से जो क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको इसका गिवन डेटा लिखना है. एंड स्टेप नंबर 3, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूले कौन से है? यस, देयर आर ओनली 2 formulas हियर, T of n एंड S of n. अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप इसके कुछ पिछले वीडियोस देख सकते हो ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. सो चलिए देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस. ओके, so our question is find the sum of all even numbers from the 1 to 350. आपको सम कैलकुलेट करना है, एडिशन फाइंड करना है, बट बाय यूजिंग फॉर्मूला फाइंड करना है. सो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं व्हाट इज गिवन. देखिए सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दिया है. व्हाट इज द सीक्वेंस? 1 to 350. फर्स्ट हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन. कहाँ तक नंबर्स है? नंबर्स आर अप टू 350. ये हमने समझ लिया है. स्टेप नंबर 2, अभी क्वेश्चन फिर से आपको एक बार अच्छे से रीड करना है. ये तो हमने नेचुरल नंबर्स लिखे, बट व्हाट इज द गिवन इन अ क्वेश्चन? देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स. आपको क्या फाइंड करना है? ये तो जो हमने लिखा है ये ऑल नेचुरल नंबर्स है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स. तो इसमें से सिर्फ आपको इवन नंबर्स ही लेने हैं. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सो देखिए व्हाट इज द फर्स्ट इवन नंबर? 1. ये इवन नंबर नहीं है. मूव टू द सेकेंड नंबर इज 2. 2 इज ए इवन नंबर, सो लिख लो. देन 3 इवन है क्या? नो, 3 इज नॉट ए इवन. सो नेक्स्ट मूव फॉर द 4. तो इस तरह से आपको नंबर्स लिखने हैं. एंड योर लास्ट नंबर इज 350. 350 इज योर इवन नंबर. तो ये क्वेश्चन हमने रीड करके अच्छे से हमने हमारा AP समझ लिया है एंड वी हैव रिटन दिस सीक्वेंस. अभी ये हो गया आपका क्वेश्चन. हमने सब सीक्वेंस लिखा है फ्रॉम द 1 to 350, जो कि सीक्वेंस है 2, 4. हम यहाँ पे एक नंबर और एक ऐड कर सकते हैं 6 अप टू 350. ये हो गया हमारी सीक्वेंस. अभी चलो गिवन डेटा लिख लो फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस. तो A इज अवर फर्स्ट टर्म है हमारे 2. नाउ यू रिक्वायर D मीन्स व्हाट? D मीन्स डिफरेंस फ्रॉम ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर. तो यहाँ पे लिख दो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है यहाँ पे लिखना है T1, T2, T3 एंड द लास्ट टर्म को हम कहते हैं ऑलवेज T of n. ओके, सो डिफरेंस लिखना है T2 माइनस T1. सो इट इज इक्वल टू T2 क्या है हमारा? 4 माइनस 2. सो हमारा D हो गया 2. ओके, करेक्ट. नाउ देखो ये हो गया A एंड दिस इज द D. Now you know the value of T of n is equal to 350. But in this sequence we don't know how many numbers there are. कितने नंबर्स है पता नहीं है. So you don't know the value of n here. ये आपको समझ में आना चाहिए. Now हम क्या करने वाले हैं? Because we know the value of T of n हमें पता है. So आपको क्या करना है? We know, हमें लिखना है T of n का फॉर्मूला A + n-1 ऑफ D. जो वैल्यू हमें दी गई है वही हमें फॉर्मूला लिखना है ताकि हम जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सके. सो T of n, व्हाट इज द T of n? T of n इज 350 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 2 प्लस n-1. n की वैल्यू हमें पता नहीं है. सो पुट n एज इट इज, 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय D. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D इज
2। अभी आपको क्या करना है, वंस यू पुट ऑल द वैल्यूज यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन सिंपली। 350 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है +2 है, सो इसको आपको क्या करना है, दिस इज अ सिंगल टर्म, प्लस में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने से पहले इसका साइन देख लो, साइन है +2, अगर ये शिफ्ट हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी -2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया -2। नाउ n-1 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस एज इट इज। 350 में से अभी क्या करना है, ये सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 350 में से 2 माइनस हो गया तो ये हो गया 348 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो मल्टीप्लीकेशन में 2 है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लीकेशन में है, इसको शिफ्ट कर लो। मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हो देन इट विल बी इन अ डिवीजन, सो डिवाइडेड बाय 2। ओके, n-1 डिवाइड करने के बाद इसका आंसर होगा 174 इज इक्वल टू n। अगेन -1 इज देयर, -1 को भी शिफ्ट कर लो, इट इज इन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इसको मूव करेंगे सो ये जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, इट इज इम्पॉर्टेंट। सो ये हो गया n इज इक्वल टू आपका, n इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 174 plus 1, so n is equal to 175. So you get from this equation n is equal to 175, correct? Now अभी आपको क्या करना है, you have to find out the sum of the given sequence। sum का फॉर्मूला लिखना है, याद रखो we know what is the formula। What is the formula? Sum of the number from the sequence s of n is equal to n by 2 in bracket 2a plus n-1 of d। so इसको बॉक्स कर लो, सिस्टमैटिकली इसे लिखो, so दिखने में भी अच्छा होगा, सॉल्व करने में भी थोड़ा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज यस ऑफ n की वैल्यू कितनी है 175, n डिवाइडेड बाय 2 170 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ a की वैल्यू हमने अभी लिखी थी 2 प्लस n-1 175 -1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, d इज योर 2। once you put all the values in the formula for the sum of n, now you have to only simplify the question। s of 175 इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड अभी मत करो, पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो यू विल इजीली solve this question। 2 into 2 is 4 plus 175 minus 1 is 174 multiply by 2। so s of 175 is equal to 175 divided by 2 in bracket 2 4 plus 174 multiply by 2। मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट बाय यूजिंग बोडोमॉस मेथड, डायरेक्टली ऐड मत करो। कुछ स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं 4 प्लस 174, ये मत करो। जब नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो पहले आपको बोडोमॉस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। सो बोडोमॉस मेथड में फर्स्ट डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन होता है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। सो यस ऑफ 175 इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एडिशन हो जाएगा इसका। सो 175 मल्टीप्लाई बाय 352, इसका डिवीजन कर लो, डिवीजन हो जाएगा। सो यस ऑफ 175 इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाय 176। सो एस ऑफ 175 इज इक्वल टू, आपको सिर्फ इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 175 मल्टीप्लाई बाय 176 इज, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, सम ऑफ द गिवन
सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350, आपका आंसर है 30,450। सो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मोर एग्जांपल्स हम सॉल्व करने ही वाले हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ स्टेप्स समझ में नहीं आ रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट अस।